Good morning, students. As we had done up to the eighth para of the poem, The Legend of Northland, this is part 2. अभी तक हमने देखा था कि जो ग्रीडी लेडी है उसने टू टाइम्स शी हैड रोल्ड द जस्ट केक एंड इवन देन शी वाज नॉट एबल टू part with it. Now see this. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो कहते हैं कि अभी भी वो जो वो लेडी है फिर से उसने क्या किया है, दोबारा से उसने एक बहुत ही टाइनी से स्क्रैप को क्या किया है, उसको डो के टाइनी से स्क्रैप को लिया, उसको बहुत बार उसको रोल करके फ्लैट कर दिया है और अभी उसको बेक जब कर रही है इस तरह से वो लग रहा है जैसे वो एक वेफर होता है. आपको पता है वेफर, सी हियर, जैसे वेफर के कोन्स बनते हैं, ठीक है, बिस्किट्स बनते हैं, क्रंची होती है वेफर की, तो उस तरह का अभी केक लग रहा था. बट उस वेफर के साथ भी बिल्कुल भी वो पार्ट नहीं, उसको भी शेयर नहीं करना चाहती थी, इतनी ग्रीडी लेडी थी वो. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो क्यों नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे केक अगर मैं खाती हूँ तो बहुत ही स्मॉल लगते हैं, छोटे लगते हैं व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, लेकिन किसी और को गिव अवे करने के लिए, देने के लिए यही केक बहुत बड़े लग रहे हैं. सो अगेन उस वेफर जैसे केक को भी शेल्फ के ऊपर ही डाल देती है. वो अभी भी सेंट पीटर को वो केक जो है वेफर जैसा केक नहीं देती है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो फिर क्या होता है, जो सेंट पीटर है वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत भूख लग रही थी. ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बेहोश हो रहे थे वो हंगर से, और अभी इस तरह की ग्रीडी वुमेन तो सच में बहुत इनफ थी एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, टू गेट एंग्री. अब देखिए नेक्स्ट. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो फिर वो जो सेंट पीटर है वो उस लेडी को क्या बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही सेल्फिश हो, कि तुम जो ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे ड्वेल करने के, रहने के लायक ही नहीं हो, ना ही तुम इस चीज़ के लायक नहीं है कि तुम्हें फूड मिले, तुम्हें शेल्टर मिले और तुम्हें फायर मिले, तुम्हें वार्म रखने के लिए. तुम इन सभी सुविधाओं के लिए जो कि तुम्हें परमात्मा ने दे रखी हैं, तुम बिल्कुल भी इन चीज़ों के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो. तो वो एक तरह का कर्स दे रहे हैं जो संत है. नाउ यू शैल बिल्ड एज the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. तो कहते हैं उन्होंने अभी ये क्या कर्ज दिया है उस लेडी को कि तुम एक जैसे पक्षी जो हैं उनकी फॉर्म में उनकी तरह बन जाओगी और तुम्हें अपना स्कैंटी फूड, बहुत ही थोड़ी मात्रा में फूड मिलेगा. कैसे? बाय बोरिंग का मीनिंग टू मेक होल. जो ये देखिए एनिमल्स जो होते हैं, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं, जो वुड पेकर के जैसे जो बर्ड्स हैं, वो सारा दिन क्या करते हैं, लकड़ी के खोल में सारा दिन अपनी चोंच से बोरिंग करते हैं और उसमें बोर करके डिगिंग करके फिर उनको जो उसमें से जो भी कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जो भी उसमें से इंसेक्ट्स निकलते हैं, उससे ही अपना पेट भरते हैं. तो कहते हैं तुम भी इन बर्ड्स की तरह सारा दिन जो है बोरिंग करके, अपने लकड़ी में बोरिंग करके, तुम्हें एक ड्राई वुड में सारा दिन हार्डवर्क करके, एक थोड़ा सा सारा दिन का हार्डवर्क करके तुम्हें थोड़ा सा फूड मिलेगा, स्कैंटी फूड मिलेगा. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker
for she was changed to a bird. तो फिर ऐसा सेंट पीटर के श्राप देते ही वो जो लेडी है बिना कुछ बोले एकदम से चिमनी में से निकल जाती है और बिल्कुल कुछ भी कोई वर्ड नहीं बोलती है, और तभी देखते हैं कि चिमनी के टॉप में से एक वुड पैकर उड़ के निकलती है, क्योंकि फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो जो लेडी है संत के उस गुड सेंट पीटर के श्राप देते ही वो एक वुड पैकर में चेंज हो जाती है. सी हियर. Okay, next, she had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो कहते हैं जो वो लेडी थी उसके जो सिर पे एक रेड स्कारलेट होता है, रेड कलर की कैप पहनी हुई थी उसने. सिर्फ वही जो कैप है, देखिए यहाँ पे वही कैप जो है इस वुड पैकर के भी सिर के ऊपर रेड रेड कलर का ये है किस तरह का, और वही कैप रह जाती है. इसके बिना जो बाकी के सारे जो उसके क्लोथ्स थे उस लेडी के, वो जो जल जाते हैं और कोल की तरह वो बिल्कुल काले हो जाते हैं फ्लेम्स में. तो इसी वजह से जो वुड पैकर है वो दिखने में इस तरह की होती है. तो कहने का मीनिंग क्या है कि उस लेडी की सिर्फ कैप बच जाती है जो कि उस वुड पैकर के सिर पर अभी भी देखी जा सकती है, बाकी के सभी कपड़े उसके जल जाते हैं. सो इस तरह से जो लेडी है वो एक वुड पैकर में कन्वर्ट हो जाती है. क्यों? जस्ट अपनी सेल्फिशनेस की वजह से. और उसको जो संत को जो वो दुख देती है और गुस्सा दिलाती है, उससे मतलब बिल्कुल जो भी वो संत अपने मुंह से उसको कर्स देते हैं वो उसमें वो कर्स उसको लग जाता है. So this was your poem. Now do the questions, following question that I will be giving you. After that we will be starting our new poem. Okay, thanks. Have a nice day.